खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कोरोना की करते हैं। कोरोना से देश में खौफ है और उसी खौफ से जुड़ी ये खबर। देश में कोरोना के रोजाना मामले जो सामने आ रहे हैं वो डराने लगे हैं। कोरोना की रफ्तार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। कोरोना के नए मामले 1 लाख को पार कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 1,17,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। कल के मुकाबले आज जो नए केस सामने आए हैं 25,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी उनमें दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो पिछले 24 घंटे में 1,17,100 नए कोरोना के मामले देश में दर्ज किए गए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में ही 302 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई है। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा है और अब ये 7.74% पहुंच चुका है। इसी के साथ ही देश में अब कुल एक्टिव केस की संख्या 3,71,363 हो गई है। देश में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र, राजधानी दिल्ली और पश्चिम बंगाल से कोरोना के सामने आ रहे हैं। इन 3 राज्यों में ही 61% से ज्यादा टोटल केसेस के आंकड़े हैं। कोरोना की इस बेकाबू रफ्तार के बारे में बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट भी इसका एक कारण माना जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या भी 3,000 के करीब पहुंच चुकी है। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन कम गंभीर हो सकता है लेकिन माइल्ड यानी कि हल्का नहीं है। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में बरपा है। इन 3 राज्यों में ही 61.33% मामले सामने आए हैं, जबकि इन राज्यों समेत 7 अन्य राज्यों में पिछले 24 घंटे में 87,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 36,265 नए रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 15,421 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसी के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो 24 घंटे में 15,097 मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं, जो पश्चिम बंगाल से बहुत कम नहीं है। इसके अलावा तमिलनाडु में 6,983, कर्नाटक की बात की जाए 5,031, केरल में 4,649 मामले दर्ज किए गए हैं। गुजरात में भी 4,213 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। तो ये वो 7 राज्य जहां 87,000 केस कोरोना के अब तक मिले हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। यहां नए केस रिकॉर्ड तोड़ इजाफा इनमें देखने को मिल रहा है। हर रोज नए रिकॉर्ड बनते हैं और अगले दिन वो टूटते भी हैं। पिछले 24 घंटे में 15,097 केस सामने आए राजधानी दिल्ली में, जबकि 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट अगर देखें तो ये बढ़कर 15.34% हो गया है। एक्टिव केस की संख्या अब 31,498 पर जा पहुंची है और 6 लोगों ने पिछले 24 घंटे में जान भी गंवाई है। दिल्ली में किस तरह लगातार मामले बढ़ रहे हैं अब आपको वो भी समझाते हैं। नए साल के दिन यानी कि 1 जनवरी को दिल्ली में जो केस 2,796 थे वो 2 जनवरी को सीधे बढ़कर 3,194 हो गए, यानी कि 1,000 का इजाफा। 3 जनवरी को यह संख्या एक बार फिर से बढ़ी, फिर से 1,000 केसेस का इजाफा देखने को मिला और संख्या 4,099 पर पहुंच गई। 5 जनवरी को भी इस संख्या में इजाफा हुआ, बढ़ोतरी दर्ज की गई और आंकड़े हुए 5,481। 5 जनवरी के बाद जो मामले बढ़े वो सीधे 4 जनवरी के बाद 5 जनवरी को मामले 2 गुने हो गए। 5,000 से यह संख्या हो गई 10,665। वहीं 6 जनवरी को 5,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई और नए केस हो गए 15,097। अब देखिए किस तरह से ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति में पहुंच चुकी है। लगातार डबल केसेस दर्ज किए जा रहे हैं या कम से कम 5,000 मामले तो बढ़ ही रहे हैं। दिल्ली की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन मुंबई की तस्वीर आपको दिखाएं, यहां की रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले आपको बता दें कि यह बहुत भयावह स्थिति है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 20,181 नए केस सामने आए हैं। कल की तुलना में 5,000 ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 4,000 कोरोना मरीजों ने इजाफा तो दर्ज हुआ ही है, साथ ही 4 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। मुंबई में कोरोना की संक्रमण दर 29.90% पर पहुंच चुकी है। तेजी से बढ़ रहे नए मामलों के मद्देनजर अब मुंबई में एक्टिव केस भी बढ़ गए हैं। 69,260 के करीब ये मामला जो है वो पहुंच चुका है। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।
मुंबई में कोरोना के केस इस तरह बढ़ रहे हैं जैसे मानो अब इस पर किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया हो। मुंबई में 1 जनवरी को 6,347 केस दर्ज किए गए। 2 जनवरी को यह संख्या बढ़कर 8,063 हुई। 3 जनवरी को आंकड़े में थोड़ा सा जंप देखा गया और संख्या 8,082 पर थी और 4 जनवरी को कोरोना के नए केस सीधे 10,000 को क्रॉस कर गए और उसी दिन 10,860 मामले शाम तक सामने आए। 5 जनवरी को नए केस की संख्या बढ़कर 15,166 पहुंच गई और 6 जनवरी को 15 से बढ़कर सीधे 20,181 दर्ज किए गए हैं। तो देखिए कितनी ज्यादा संख्या में मामले बढ़ रहे हैं और बीते 2 दिनों की बात करें तो दिल्ली मुंबई में केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां मुंबई में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बाजारों से सामने आ रही लापरवाही की यह तस्वीर बता रही है कि क्यों केसेस में इजाफा हो रहा है। मुंबई के दादर की मार्केट से ये रिपोर्ट देखिए। सिर्फ मुंबई में 20,000 से ज्यादा कोविड केसेस 24 घंटों में मिले हैं। बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीर जो है वो दादर सब्जी मंडी की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो लोगों की जो भीड़ है वो साफ तौर पर आपको दिखाई देगी। इस भीड़ में अधिकतर लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं है, ना ही किसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि कल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि अगर सबसे ज्यादा कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो भीड़ भाड़ उसका प्रमुख कारण बनती है, जिसको लेकर बहुत जल्द कोई निर्णय लेना होगा। नॉन इसेंशियल चीजें जो हैं उसको भी बंद करने की बात कही जा रही है। लेकिन ऐसे में चाहे कितने भी कड़े नियम हो, चाहे कोविड का पहला दौर हो, दूसरा दौर हो या फिर अब ये जो तीसरा दौर है वो हो, लगातार ये जो दादर सब्जी मंडी की भीड़ है वो वैसी की वैसी बेकाबू रहती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,121 नए केस सामने आए हैं, जिसमें से नोएडा में सबसे ज्यादा 600 मामले मिले हैं। नोएडा में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,706 हो गई है। इसके बाद लखनऊ में 408 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,153 हो गई है। गाजियाबाद की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 382 मामले गाजियाबाद में दर्ज किए गए और इसी के साथ गाजियाबाद में भी एक्टिव केस की संख्या 1,180 हो गई है। तो उत्तर प्रदेश का ये हाल आपने जाना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।